तो ये कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि एक स्टैटिक मेंबर को हम अपनी क्लास दूसरा स्टैटिक मेंबर में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हाँ, ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना समथिंग, क्लास का नेम डॉट कुछ नहीं, अगर अपनी क्लास के अंदर हो देन। ठीक, अगर हम यही दूसरी वाली क्या कहते हैं कि क्लास की बात करें देन, एक सेकंड रुक जाना था। अभी याद रखना कि क्लास बनाते समय हमेशा पहला वाला लेटर क्या लिखना, कैप्स में। अगर मतलब नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होता, बट जावा वालों ने क्या किया है, अपना एक नेमिंग कन्वेंशन बनाया है, उसको फॉलो करोगे तो सही रहेगा। ठीक, फिनिश किया मैंने। स्टैटिक समथिंग n3, तो मैकुलाल आप बताएंगे अभी। अगर मुझे इस क्या कहते हैं कि रिकैप ऑब्जेक्ट वाले वन वाले इस m1 मेथड को, इस वाले m1 मेथड को मुझे इस क्लास के m3 मेथड में कॉल करना होगा, मैं कैसे कॉल करूँगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर से देख लो, यहाँ पे एक पैकेज बना है ऑब्जेक्ट डिस्कशन नाम का, इस पैकेज के अंदर दो नाम की क्लास, इसे डिलीट कर देता हूँ, क्लास का नेम लिख दूंगा, मेथड का नेम हो जाएगा वो। चलो ठीक, रिकैप ऑब्जेक्ट किया, बस मेथड नाम कहाँ आया? नहीं, इनको भी बताने दो पहले, डॉट करूँगा फिर। ठीक, अब ये ऐसा क्यों हुआ समझ रहे हो क्यों? मतलब क्योंकि जो स्टैटिक में देखो, ये स्टैटिक मेंबर था, स्टैटिक मेंबर हमेशा किसके साथ लोड होते हैं? अपनी क्लास के साथ, इसलिए हम क्या कर पा रहे थे, क्लास का नेम डॉट करके स्टैटिक मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। अगर ये नॉन स्टैटिक होता, नॉन स्टैटिक तो क्लास टाइम पे लोड होते नहीं, उनके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता। हाँ, ये स्टैटिक था इसलिए ऐसा हुआ। अब एक एक्सेप्शन ये सोचो कि मान लो मेरे पास दो पैकेज हैं, एक पैकेज में और बनाता हूँ, जिससे पूछेगा वही बताएगा, समथिंग ओबीजे टू नाम का। यार ये क्यों बन जाता है? एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नेम सेम रखता हूँ। चलो, रिकैप ऑब्जेक्ट, एक पैकेज और, समथिंग ओबीजे, नाम रखता हूँ उसका रनर, मेन मेथड बनाता हूँ। ठीक, अब ये देखो मेरे पास दो पैकेज है यहाँ पे। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्कशन एक, एक ऑब्जेक्ट डिस्कशन टू। ठीक, दोनों में देखो कंट्रोल स्पेस, मेन लिखे कंट्रोल स्पेस, मेन लिखना कंट्रोल स्पेस। ठीक, हाँ ठीक, ये यहाँ पे ये देखो ऋषि आप बताएंगे अभी। ठीक, मेरे पास यहाँ पे दो पैकेज है, ऑब्जेक्ट डिस्कशन, ऑब्जेक्ट डिस्कशन टू। ठीक, दोनों में देखो एक सेम नेम की क्लास पड़ी है, कौन कौन सी? रिकैप ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये वाली एक ना। मैं दोनों में देखो ना एक सेम नाम का मेथड है m1, और इसमें भी देखोगे तो m1 नाम का मेथड होगा। यहाँ पे लिख दो हाय आई एम रिकैप ऑब्जेक्ट। चलो ठीक, नहीं अगर मुझे इसका कॉल करना है तब सिर्फ इसका रिकैप ऑब्जेक्ट, इसका क्यों पैकेज नेम डालोगे भैया? रिकैप ऑब्जेक्ट लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे दिख रहा है ना कौन सा पैकेज कॉल करना चाहते हो? यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं दिख रही दो क्लास, दिखना पहले यहाँ पे मुझे दिख रही दो क्लास, तो उसके आगे उसका पैकेज का नेम लिखा है। अगर मैंने बोला भैया ऑब्जेक्ट डिस्कशन टू का करो, तो टू में आके डॉट करना, तो वो m1 मेथड कॉल हो जाएगा ना। देखो यार याद रखना, एक पैकेज की प्रॉपर्टी अगर आप दूसरे वाले पैकेज में कॉल करना चाहते हो तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, जावा का रूल है। ठीक, अब तो एक ये हो गया, अब मुझे दूसरे वाले रिकैप वाले क्लास की इसके कॉल करना था,
अगर तुम कहना चाहो कि मैं सेम ऐसा करूँ, ऐसे कॉल किया और एक पैकेज चाहो तो मैं इंपोर्ट कर दूँ ऐसे। भैया इसमें मैनुअली लिखा, ऊपर देखो, ऊपर देखो। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक। आप बगल में आप बता दो, बगल में। अब मैं ये एरर कैसे रिजॉल्व करूँ? अब मुझे कॉल, पहले तो मैंने इसको कॉल कर लिया, इस वाली क्लास के मेथड को। अब मुझे इस वाली क्लास के वाले मेथड कॉल करना था नीचे, मैं कैसे करूँ? वही तो किया हूँ, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है यहाँ पे देखो, ऊपर इंपोर्ट। अच्छा हटा दो इसको, चलो। अब ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये कॉल किसका हुआ मालूम है? ये इसी वाले का हुआ है। बट मुझे नहीं, उनसे पूछा गया अभी। अब मुझे ये तो कॉल हुआ है अभी किसका? इसका कॉल हुआ है, रिकैप ऑब्जेक्ट वाले का। बट मेरे को कॉल करना है किसका? इस वाले पैकेज का। पैकेज इनको यहाँ पे लिखा है, ये 2 वाले कॉल किया आपने, अब मुझे कॉल करना है फर्स्ट वाले का, इसका। क्या करूँगा? अच्छा, M1 जहाँ लिखा है मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूँगा, ठीक। ये तो उसी क्लास दिखा रिकैप ऑब्जेक्ट, वही तो कॉल हो रहा है, वही कॉल हो रहा है ना। बगल में आप ट्राई करना। कहाँ पे? नीचे, नीचे, यहाँ पे पैकेज का नेम क्या नाम था पैकेज का? याद रखना, अगर मेरे पास 2 पैकेज है, अलग अलग पैकेज, ये तो मालूम है एक SRC नाम के फोल्डर के अंदर आप 2 सेम नेम के पैकेज नहीं बना सकते, ठीक। लेकिन आप क्या कर सकते हो, 2 अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास बना सकते हो। तो मान लो कि एक ऐसे एक्सेप्शन आई कि दोनों में सेम नेम की क्लास है और सेम नेम के मेथड है और हमको कॉल करना है। तो जावा ने कहा कि पहला वाला आप कॉल करोगे तो आपका पहला वाला इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप दूसरा वाला कॉल करने जाओगे आपको उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। पहले आपको पैकेज का नेम डॉट क्लास का नेम डॉट करके M1 मेथड कॉल होगा। अगर सोचो, अगर वो ऐसा रूल नहीं देता, वो डायरेक्टली ऐसे कॉल करा था कि जाके ऐसे इंपोर्ट वो भी हो जाएगा, तो क्या होता? सोचो, एरर नहीं, मान लो कि एरर नहीं आती, मान लो कोड कंपाइल कर गया, चलने लगा, लेकिन वहाँ पे उसको एक डिफिकल्टी ये आती। अब ये बताओ, ये M1 मेथड कैसे आइडेंटिफाई करेगा मैं इसी पैकेज का हूँ, या फिर ये M1 मेथड कैसे आइडेंटिफाई करेगा मैं किस पैकेज का हूँ? कर पाएगा? नहीं। कंपाइलर तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, मेथड नेम का हो जाता, लेकिन सेम प्रॉपर्टी मिली उसे, फिर यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाता ना वो। मतलब अगर ऐसा कुछ कोड कंपाइल हो जाता देन ना, इसलिए उन्होंने बोला कि भैया आपको अगर ऐसा करना है तो एक वाले को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरे वाले को कॉल करना है तो विद पैकेज नेम विद क्लास नेम आपको मेथड कॉल कर पाओगे, जो कि यहाँ पे हो भी रहा था ऐसे, ठीक। स्टैटिक वाले इतना क्लियर? किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न है पूछ सकते हो, और यार कोई भी कन्फ्यूज़न तुरंत पूछो, क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम नहीं, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये नहीं कि तुम नकल मार के पास हो जाओ, तुम्हें खुद से इंटरव्यू देना होगा, तुम कंपनी में काम करना पड़ेगा, काम नहीं आएगा फिर वो डांटेंगे। याद भी रखना ये चीज़, ठीक। स्टैटिक केस अपना एक ये होगा, एक आउटसाइड पैकेज देख लिया, विद इन पैकेज देखना हो तो वो भी देख लो। अब ऐसा रूल है कि अगर आप एक पैकेज के अपनी क्लास के अंदर दूसरे मेथड कॉल करना चाहते हो तो कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रूल हमेशा अप्लाई होता है जब आप किसी एक पैकेज के प्रॉपर्टी को दूसरे वाले पैकेज के प्रॉपर्टी में कॉल करोगे तभी पैकेज इंपोर्ट होगा, वरना पैकेज इंपोर्ट नहीं होगा। बस ये रूल याद रखना बस। चलो, और कुछ कन्फ्यूजन है इसमें? स्टैटिक वाले में, स्टैटिक तो इतना ही है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब क्या कर सकते हो आप, किसी मेथड के अंदर आप बना सकते हो वेरिएबल। अब आपने पढ़ा होगा कि लोकल वेरिएबल को स्लाइस करना मस्ट होता है ना। हाँ, कितना पैकेज चाहता है पैकेज इंपोर्ट करो। अब अगर आपसे पूछता हूँ मैं, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, फिर राहुल सर ने, रिंकू सर ने बताया होगा, किसी क्लास किसी मेथड के अंदर आप किसी का वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इंडिक्लेरेशन करते हो। डिक्लेरेशन मतलब आप किसी वेरिएबल को उसका टाइप बताते हो, वो कॉल उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक। अगर आप किसी वेरिएबल का किसी मेथड के ब्लॉक के अंदर उसका डिक्लेरेशन करते हो वो लोकल वेरिएबल होता है, यही होता है। और ये भी पढ़ा होगा, आपने बताया होगा कि लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मस्ट होता है। लेकिन
अगर नहीं करूँगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो उसको कोई वैल्यू नहीं दी है, कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं आ रही? आप ही बताना, यही बताएंगे। हाँ नहीं, रूल तो ये कहता है कि भैया उसको इनिशियलाइज करना मस्ट है, नहीं दोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। रूल तो यही कहता है ना, और सर ने भी यही बताया होगा, रिंको सर ने भी यही बताया होगा। अच्छा इसको स्टैटिक बना दूँ? इसके अंदर स्टैटिक कुछ नहीं होता यार, नहीं बताने दो पहले। पीछे आप बताना, पीछे इनके पीछे जस्ट ये हाँ आप भैया लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, हमेशा ग्लोबल वेरिएबल के पास होती है, ग्लोबल। देखो ये पॉइंट याद रखना कि अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम इनिशियलाइजेशन नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम इस वेरिएबल को कहीं यूज़ करने जाते तब ये बोलता कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करो। अब इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू है ही नहीं, वो प्रिंट क्या करेगा, वो आपको देगा क्या? सोचो एक बार, आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, मैं आपसे वो मांगूँ, आप क्या दोगे मेरे को? बोलोगे मेरे पास है ही नहीं। अब ये भी ये बोलेगा भैया जाके उस वेरिएबल को माउस ओवर करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ रही है लाइन नंबर 9 पे, बोल रहा है इनिशियलाइज वेरिएबल। ठीक, ये देखो अब चलेगा। तो ये नहीं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज करना मतलब कि अगर कोई ऐसा फंसाना चाहे तो उसको सीधा बताना, जब इस वेरिएबल को यूज़ करने जाएंगे तब ये बोलेगा कि हमको इनिशियलाइज करो। हाँ जब यूज़ करने जाएंगे तब, अगर मैंने कोई इसको यूज़ नहीं करा, मैं इस लाइन में कमेंट कर दे रहा हूँ, अब कहीं भी एरर नहीं आ रही, कोड अच्छे से कंपाइल हो रहा है। देखो कभी कभी होता है इंटरव्यू में, टेस्ट इंटरव्यू देने के पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, तो हो सकता है टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आए, हो सकता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि याद रखना स्टैटिक मेथड, किसी मेथड के अंदर स्टैटिक नाम का कीवर्ड नहीं जोड़ा जाता, कोई पॉइंट बोल रहा था। हाँ लोकल वेरिएबल के पास कोई स्टैटिक और स्टैटिक कीवर्ड नहीं जोड़ा जाता, फाइनल जोड़ सकते हो, फाइनल मेंशन कर सकते हो। हाँ अब ये वेरिएबल नहीं रहेगा, अगर किसी वेरिएबल के साथ फाइनल नंबर कीवर्ड लग जाए वो वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अगर देखना चाहो देखो मेरे पास ए नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे ए जो कोस्ट मैंने यहाँ वैल्यू 10 लिखी, ठीक, अब मैं नीचे इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, 20 रखना चाहता हूँ, तो जैसे 20 लिखूंगा वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगी, और सॉरी इक्वल करना है ना, देख रहे हो बता रहा है कि रिमूव फाइनल मॉडिफायर, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो पता है ना कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। एक बार आपने वैल्यू 10 रखी, और देखो यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने दी क्योंकि लोकल के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अगर यही क्या होता, हमारा वेरिएबल ग्लोबल होता तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती, मिल जाती। लेकिन अब इसने बोला, हाँ देखो नहीं, इसमें क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल में अगर आप फाइनल स्टेटमेंट जोड़ रहे हो तो आपको वहाँ पे इनिशियलाइज करना मस्ट होता है, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी कोई ना कोई, चाहे 0 दो आप, चाहे समथिंग कुछ भी दो, ग्लोबल केस में होता है बस ये। हाँ बोल सकते हो आप क्या। देखो स्टैटिक को देता है कंपाइलर, नॉन स्टैटिक को देता है तो कंस्ट्रक्टर। हाँ नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर देता है। कंस्ट्रक्टर देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है यार, जब प्रोग्रामर कोई कंस्ट्रक्टर उसमें वो मेंशन ना करे वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। जब हमने अपना कोई कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर दे दिया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट जाता है। ठीक, डिफ़ॉल्ट मतलब जब कुछ ना हो तब। अगर यहाँ डिफ़ॉल्ट की बात करूँ, देखो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर दो टाइप के नहीं होते, कंस्ट्रक्टर में बहुत टाइप होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जब हम कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड ना करें इस क्लास के अंदर, जो हमारा कंपाइलर है वो दे देता है। और जो जो हम कंस्ट्रक्टर देते हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हो इसकी, मतलब कंस्ट्रक्टर एक और होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो नहीं बताया जाएगा, बात बताया जाएगा। अब ये मालूम है ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसको हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ इसको डिफ़ॉल्ट भी बोलते हैं वैसे पे, और एक डिफ़ॉल्ट वो वाला डिफ़ॉल्ट क्यों, हाँ डिफ़ॉल्ट ही बोलते हैं इसको। हाँ हाँ नहीं नहीं फिर भी डिफ़ॉल्ट है। हाँ ये बताओ जो क्लास लोड होती है किस टाइम पे, क्लास कंपाइल टाइम पे लोड होती है। जब क्लास लोड होगी और स्टैटिक मेंबर के साथ लोड होते हैं, क्लास के साथ, तो कौन देगा, कंपाइलर ही देगा ना। अब अगर बात करें नॉन स्टैटिक की, नॉन स्टैटिक में
क्या कहते हैं, जो वेरिएबल्स जो कहते हैं कि वेरिएबल्स कब लोड होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट यूज क्यों होता है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कौन करता है, कंस्ट्रक्टर ना। अब उसको वैल्यू कौन देगा, कंस्ट्रक्टर देगा ना। ठीक, तो लोकल वेरिएबल में यही था कि यार अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, अगर आप इसको यूज़ करने जा रहे हो तो आपको इसको इनिशियलाइज करना मस्ट होगा। अब हमारी ज़रूरत होगी तो हम बनाएंगे ना, मतलब आगे आप पढ़ोगे आप ना ये सेलेनियम में, वहाँ पे हम बनाते हैं। अब मान लो कि हमें कोई ऐसा वर्क करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वो कोड चल जाए, मतलब कि मान लो मैं करना चाहता हूँ कि जब भी कोई मैंने क्लास ऑब्जेक्ट बनाया वहाँ प्रिंट कर दिया हाय दिस इज रोशन, प्रिंट कर दे, तो वो आप कोड कहाँ मेंशन कर दोगे, कंस्ट्रक्टर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा अपना, उसके अंदर कोड मेंशन कर दोगे, आप जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार वो प्रिंट करता चला जाएगा ना। भाई देखो पहले ऑब्जेक्ट रोल था, लेकिन अगर हमें ज़रूरत है कंस्ट्रक्टर तो हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंस्ट्रक्टर हमें मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट ना। ठीक, हाँ 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 ठीक, हाँ किसका, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनता तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होता, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होता मतलब कि नॉन स्टैटिक मेंबर लोड नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कहाँ होता है, कंस्ट्रक्टर यूज़ क्यों होता है, पहले ये सोचो, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा तो मेंबर्स कैसे लोड होंगे। हाँ तो उस, हाँ ठीक, अच्छा अपना क्यों देंगे हम, देखो हाँ हाँ, जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ कोड ऐसा है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही समय चल जाए, जैसे कि मैंने उस दिन ब्राउज़र लॉन्च कराया था ना, वो ऐसा भी कर सकते थे कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, अब हम क्या करते थे, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते थे, ब्राउज़र लॉन्च हो जाता था, मालूम है क्या हुआ वो अंदर, उन्होंने अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर बनाया होगा और उसके अंदर इन्होंने ब्राउज़र लॉन्च करने का कोड लिखा होगा। वो ऐसे भी कर सकते थे कि यार क्रोम ड्राइवर कंस्ट्रक्टर नहीं बना दे, एक मेथड बना देते लॉन्च ब्राउज़र नाम का और उसको अंदर डाल सकते थे, लेकिन फिर आपको एक मेथड कॉल करना पड़ता लॉन्च ब्राउज़र नाम का ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर कोड लिख दिया, अब जब भी कोई बंदा क्रोम ड्राइवर का अपडेट बनाता उसके अंदर क्या चल जाता, वो कंस्ट्रक्टर जो हमने प्रोग्रामर ने बनाया था, वहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लगाया है वहाँ पे, क्रोम ड्राइवर में देखोगे क्लास के अंदर ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, प्रोग्रामर ने खुद का अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें अपना खुद का कोड लिखा है। अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं कि जब वो बार बार रन हो, जब भी ऑब्जेक्ट बनाया बार बार रन हो, डिफॉल्ट में ऐसा कर नहीं सकते थे हम, बिना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जाके घुस के अपना कोड लिख दे, नहीं, उसके लिए हमें अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता। ठीक, तो ये अपना क्या था, लोकल वेरिएबल, इतना क्लियर होगा। चलो अब बात करें अपने स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की, पहले ले लेते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक, अगर मैं लास्ट में आप बताना आप, ठीक, हाँ, अगर मैं किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को किसी स्टैटिक मेंबर में कॉल करना चाहता हूँ, मैं कैसे कॉल करूँगा, मैं कैसे करूँगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट, कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इक्वल्स टू, हाँ परफेक्ट, आगे, हाँ हाँ मेथड में परफेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि हमें इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ा नॉन स्टैटिक का, नहीं स्टैटिक नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा क्यों, रीज़न, हाँ परफेक्ट, यही सुनना चाहता था, ठीक, हाँ देखो जरूरी नहीं है कि हम ये वाला वेरिएबल लें, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हम लें, हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ डॉट करना, ऐसे भी कॉल कर सकते हो आप, हम रेफरेंस वेरिएबल तब लेते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के से मुझे मल्टीपल क्या कहते हैं प्रॉपर्टी कॉल करनी हो। हाँ, अब याद रखना इसको हम मालूम क्या बोलते हैं, इसको इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल,
हाँ, रेफरेंस वेरिएबल। तो एक चीज़ मैं यहाँ बताने की बस यही आया था आज कि रेफरेंस वेरिएबल, अभी ये बताऊँ ये वेरिएबल किस टाइप का है, मतलब नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, लोकल। लोकल वेरिएबल क्लास टाइप का है। यार पहले ना इस वाले पॉइंट पे देख लो यार, वो आप आगे जा रहे हो। अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ देख रहे हो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ ना। कंस्ट्रक्टर भी आगे बताऊंगा ना खुद। ठीक। हाँ, देखना अभी, अभी ये टाइप तो क्लास टाइप का है, ये तो क्लियर है, लेकिन मतलब स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, फिर वो है लोकल। लोकल है क्यों? इसका डेफिनेशन यही होता है लोकल का, जब आप किसी वेरिएबल को उसका टाइप उस मेथड के बॉडी के अंदर बताते हो, वही क्या होती है, लोकल वेरिएबल। तो यही भी हुआ ना, इस वेरिएबल का टाइप क्या है हमने यही बताया, ये लोकल। तो याद रखना जो हमारा ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। मतलब मैं अगर चाहूँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। अब ये कौन सा टाइप का हो गया? अब मैंने कहाँ लिखा है इसको, मेथड के बॉडी के बाहर, क्लास के बॉडी के अंदर, तो क्या हुआ ये ग्लोबल। अब ग्लोबल में किस टाइप का, नॉन स्टैटिक। मैं इसको स्टैटिक ही बना सकता हूँ ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि यार वेरिएबल हमेशा लोकल होगा, या फिर किस भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है, चाहे लोकल हो, चाहे ग्लोबल हो, चाहे नॉन स्टैटिक, चाहे स्टैटिक। ये हाँ, अब ये याद रखना कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। तो मैंने उस दिन बताया था, हाँ बस एक सेकंड, नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या आता है, नल। तो नल आएगा इसको, अगर प्रिंट करना चाहो देखो मेन मेथड प्रिंट कराता हूँ। नीचे का है क्या, मेरे हिसाब से एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए, प्रिंट करेगा तो क्या करते हैं, कंसोल नीचे नल आ गया ना। ठीक। ठीक। अगर ये मान लो ये स्टैटिक होता, तो यार ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए स्टैटिक में क्या करना पड़ता है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम इस वेरिएबल कॉल करना चाहते तो हम ऐसे ही कॉल कर सकते थे, न्यू रिकैप ऑब्जेक्ट डॉट ऐसे। ठीक। अब रन करते, फिर भी नल प्रिंट करता ना। इनिशियलाइज क्यों नहीं कर सकते, लो इनिशियलाइज करो, लेकिन याद रखना जिस टाइप का है उसको उसी टाइप की वैल्यू देनी पड़ेगी। अब ये नहीं, ये रिकैप ऑब्जेक्ट, ये एबीसी नाम का वेरिएबल रिकैप ऑब्जेक्ट टाइप का है और मैं यहाँ इसके वैल्यू देना चाहूँ 5, नहीं। अगर जिस टाइप का है वेरिएबल वो, भैया जिस टाइप का है यहाँ पे तुम्हें उसी टाइप का इसको देना पड़ेगा। हाँ, नल नल नल, या फिर उसी टाइप का कोई वैल्यू। मतलब अगर मैं ऐसे करूं, हाँ क्यों नहीं लेगा, नल ऐसी वैल्यू है जो हर एक नॉन प्रिमिटिव टाइप में अलाउड होती है, इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक। तो मैं ऐसे कर सकता था, इसी टाइप में इसको रख देता है, ये भी अलाउड है। देखो ये किस टाइप का है, इसी टाइप की वैल्यू दे रहा है मैंने ना। अगर मैं इस क्लास का देता रिकैप ऑब्जेक्ट 2 है, देखो ऐसे ये कंपाइल टाइम एरर देता, बोलता टाइप चेंज करने के लिए ना। तो याद रखना जो वेरिएबल का टाइप होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दोगे, चाहे वो नॉन स्टैटिक हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे लोकल हो। कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, प्रिंट करेगा, कोड रन ही नहीं होगा। यार कुछ ना ऐसा समथिंग ए बी सी कुछ ऐसे लिख के देगा हैश कोड में, अच्छा क्लास का एड्रेस देगा। हाँ ये देख रहे हो आप, ये नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक कर देता हूँ। ठीक, इतना क्लियर है ना। उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो।
देखो इस क्लास का एक ही टाइप होगा ना यार, जो इसका वेरिएबल टाइप लिखे हो यहाँ पे एबीसी का टाइप क्या है, रिकैप ऑब्जेक्ट, इसका टाइप तो एक ही होगा ना, और वैल्यू कौन सा देगा? अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो यार, मतलब कि मल्टीपल बना लो, इसका टाइप तो एक ही है ना। लेकिन अगर इंट की बात करें तो इंट में कितने नंबर आते हैं, नंबर अलाउड है, नंबर कितने भी दो उसका साइज के अंडर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इसका टाइप एक ही होगा, अब वो अपना ही टाइप लेगा। अगर तुम ऐसा लिखना चाहो तो मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, नाम चेंज कर दो वेरिएबल का बस, ऐसे। ठीक, और अगर कुछ पूछना चाहेगा, और कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछो यार। ठीक है, हाँ याद रखना कि हम ऑब्जेक्ट को इंस्टांस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को इंस्टांस, इंस्टांस INSTANCE, नहीं, देखो जो भी नॉन स्टैटिक चीज़ें होती हैं उनको इंस्टांस बोलते हैं, जितने भी नॉन स्टैटिक चीज़ें होती हैं सबको इंस्टांस बोलते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कुछ भी हो। इंस्टांस, अगर कोई पूछे इंस्टांस टाइप का वेरिएबल मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल। हाँ हाँ, एक तरीके से सेकेंड नेम है इसका। फिर से बोलना आप, नहीं ऑब्जेक्ट का ये रूल है, नहीं वो जब आगे पढ़ोगे आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ना, तब समझ में आ जाएगा। वो मैं समझ रहा हूँ, जब आगे आप उप्स कंसेप्ट पढ़ोगे ना, तब ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी नहीं बता सकते। हाँ सब कुछ होगा, वो होगा। अभी एक बार अगर आपने क्रोन ड्राइवर लॉन्च कर लिया हुआ ना, आपने ट्राई करना क्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना, आप रख सकते हो वेब ड्राइवर के अंदर, वही पूछ रहे हो ना आप। हाँ वो आगे जब पढ़ोगे उप्स ना, हाँ वो उस पर समझ में आ जाएगा। हाँ वो आगे की बहुत आगे चीज़ है यार भी। ठीक, तो मतलब ये अपने ऑब्जेक्ट का लोकेशन प्रिंट कर रहा है भैया। हाँ क्या बोल रहे हो आप, ब्लॉक? अच्छा अच्छा ठीक है, उस पर भी आते हैं। ठीक है, फिर इतना हो गया। भाई अगर किसी, क्या कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को प्रिंट कराओगे, वो अपना एड्रेस देगा कहाँ है वो। देखो यहाँ पे देखो, पहले उसने क्या प्रिंट किया, पहले पैकेज का नेम, अब ये बता रहा कि मैं इस पैकेज के अंदर और ये मेरा नाम है, बस अब कुछ नहीं बताएगा। क्यों, कोई भी नॉन प्रिमिटिव प्रिंट कराओगे देन, अभी कोई भी नॉन प्रिमिटिव, ओनली नॉन प्रिमिटिव बात कर रहा हूँ, ये प्रिंट करने का मत देखो, ये बकवास चीज़ है। ठीक है, फिर इतना देख लिया हमने। ठीक है, तो याद रखना कि रेफरेंस वेरिएबल क्या हो सकता है, तीनों टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, तीनों टाइप के। हाँ देखो किया ना मैंने यहाँ पे, इधर देखो आप, रिकैप नाम का इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, मतलब नॉर्मली आप अभी यही करते हो ना, नॉर्मली आप अब यही करते हो ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी में रख देते हो। अब ये तो लोकल वेरिएबल हो गया, अगर मैं चाहूँ, अगर इसको बनाना चाहूँ स्टैटिक, तो मैं इसको स्टैटिक भी बना सकता हूँ ऊपर ऐसे, और ये अभी तो ये इसको हटा देते ऐसे। अब ये वेरिएबल किस टाइप का हो गया, स्टैटिक वेरिएबल होगा। अगर मैं इसको नॉन स्टैटिक, अभी स्मॉल स्टैटिक था, अगर मैं इसको नॉन स्टैटिक बनाना चाहूँ, नॉन स्टैटिक भी बन जाएगा। तो रेफरेंस वेरिएबल स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी, लोकल भी हो सकता है। हाँ हाँ, अब देखो यार, ये तो याद है ना कि अगर देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उसका कलर ये कलर हो जाता है, थोड़ा सा क्या, डीम वो,
क्यों नहीं रन करेगा? हाँ, मेन मेथड में उसका वो नहीं। ठीक, इतना क्लियर ना? चलो आगे। कंस्ट्रक्टर बनाओ। ठीक, अब एक होता है अपना कंस्ट्रक्टर। वेरिएबल तो क्लियर होंगे, स्टैटिक मेंबर कैसे कॉल होते हैं भी क्लियर होंगे। नॉन स्टैटिक थोड़ा बताता हूँ आगे, पहले ये छोड़ो, कंस्ट्रक्टर छोड़ो। अभी याद रखना, रूल याद रखना, 4 रूल हैं बस स्टैटिक नॉन स्टैटिक कैसे कॉल होते हैं। एक नॉन स्टैटिक मेंबर एक स्टैटिक मेंबर के ब्लॉक में डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकता, पहला रूल। पहला रूल यही है कि एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक, एक नॉन स्टैटिक मेथड किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, नॉन स्टैटिक लोड होता है किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। Without creation of object we cannot call the non-static member directly in the static block. ठीक, दूसरा रूल ये कि एक स्टैटिक मेंबर नॉन स्टैटिक मेंबर में डायरेक्टली कॉल हो सकता है। एक स्टैटिक मेंबर दूसरे नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली कॉल हो सकता है। और रूल नंबर तीसरा, एक स्टैटिक मेंबर अपने स्टैटिक मेंबर में भी डायरेक्टली कॉल हो सकता है। रूल नंबर 4, एक नॉन स्टैटिक मेंबर अपने नॉन स्टैटिक मेंबर में डायरेक्टली कॉल हो सकता है। 4 रूल याद रखना स्टैटिक नॉन स्टैटिक की। भाई रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर लिखना। ठीक, कंस्ट्रक्टर बनाया था मैंने ना, कंट्रोल जेड। क्या हुआ? हाँ, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो आपके 8 डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, बूलियन, ये सब छोड़ के जो आगे आते हैं, जो क्लास का क्लास टाइप के वेरिएबल जो हुआ, मतलब अगर मैं इस टाइप के वेरिएबल बनाना चाहूँ, देखो रिकैप ऑब्जेक्ट दिख रहे हो, अगर मैं इस टाइप का बनाना चाहूँ, ठीक, तो ये क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। हाँ, वेरिएबल देखो, वेरिएबल अलग है, वेरिएबल अलग है मतलब, और टाइप उसके अलग है। मतलब तुम चाहो इस वेरिएबल को स्टैटिक बना लो, चाहे नॉन स्टैटिक बनाओ, और चाहे इसको लोकल बना लो, तुम्हारे ऊपर। वेरिएबल किसी भी टाइप का हो, वेरिएबल किसी भी टाइप का हो, वो लोकल भी बन सकता है, नॉन स्टैटिक भी बन सकता है, स्टैटिक भी बन सकता है। ठीक, हाँ हाँ, अगर तुम इसको स्ट्रिंग बनाना चाहो, ये स्ट्रिंग भी बन जाएगा। अब स्ट्रिंग भी क्या है? नॉन प्रिमिटिव टाइप है। क्यों? स्ट्रिंग एक क्लास है। जो आपने 8 पढ़े होंगे, उस 8 के अंदर स्ट्रिंग आता है? नहीं आता। तो ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि ये क्लास है। इसके अंदर जाना चाहो देखो जा सकते हो, कंट्रोल प्रेस करना, माउस ओवर करना, अंदर जाना चाहो देखो जा सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग का कोड देख रहे हो, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना, जिसके अगर तुम्हें किसी मेथड के अंदर जाना है, ठीक, कंट्रोल प्रेस करना, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, अगर मुझे इस M1 मेथड के अंदर जाना है, इस पर क्लिक करूंगा, डायरेक्टली वहाँ हाँ, मेथड हाँ कर सकते हो। ये देखो डिफॉल्ट हो गया, इधर देखो। अगर आप किसी भी मेथड के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर हमारा उसको डिफ़ॉल्ट नाम का एक्सेस मॉडिफायर दे देता है। और डिफ़ॉल्ट का एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? विद इन, क्या बताओ, ये क्या देख रहे हो? बताओ यार कुछ, भाई इससे ज़्यादा कहानी चल रही है, इसे सुन रहे। विद इन पैकेज, एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का स्कोप होता है विद इन पैकेज। अगर मैंने इस क्लास, अगर इस ओबीजे नाम के पैकेज के अंदर मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाया है, तो वो वेरिएबल बस अपने ही पैकेज के अंदर कॉल हो सकता है, कहीं और नहीं। ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं होगा, करके देखना। डिफ़ॉल्ट ओनली विद इन पैकेज। पब्लिक इस प्रोजेक्ट में कहीं भी कॉल हो सकता है। प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास के अंदर कॉल हो सकता है। अगर हम बात करें, प्रोटेक्टेड होता है, जब आगे पढ़ोगे आप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं, विद इन पैकेज नहीं होता वो। जब आप पढ़ोगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वो होता है अपने चाइल्ड क्लास एक्सेस करने के लिए बस। नहीं, ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड क्लास का पैकेज अलग हो, पेरेंट क्लास का पैकेज अलग हो, एक में भी हो सकता है, अलग में भी हो सकता है। किसमें? फिर से देखना, फिर से देखना, जावा के नए वाले वर्जन में चेंज हो गया है।
नहीं, जावा के नए वाले वर्जन में ठीक क्या। हाँ, इंटरफेस क्लास कहीं भी क्लास में देखो, यहाँ देखो क्लास के साथ हमेशा पब्लिक पब्लिक स्टैटिक नहीं आता यहाँ पे। एक पब्लिक होता है, एक फाइनल और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। सिर्फ 3 कीवर्ड जुड़ते हैं इसके साथ क्लास के केस में। अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT। क्लास के केस में यहाँ पे बस आप पब्लिक, फाइनल एंड अब्स्ट्रैक्ट नामक कीवर्ड जोड़ सकते हो आप ना। प्राइवेट और डिफॉल्ट भी होता है, मतलब डिफॉल्ट ये कोई कुछ मत लिखो, डिफॉल्ट भी होता है वैसे। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नाम का कीवर्ड क्लास केस में नहीं लगता। अब्स्ट्रैक्ट आगे उप्स में बढ़ा तो उप्स चीज़ है वो चीज़। ठीक, अगर ये सोचो कोई क्लास प्राइवेट हो जाती, कॉल करने की नहीं, मान लो मेरे काम ये था, मैं बस एक ही क्लास यूज़ करने वाला, मैं उसका तो प्राइवेट क्यों ना बना। लेकिन प्राइवेट नाम की चीज़ क्लास के साथ एक्सेसिबल नहीं होती, इसलिए कंपाइलर या फिर JVM उसको लोड ही नहीं कर पाएगा। अगर वो क्लास प्राइवेट लोड कैसे करेगा ना, तो याद रखना। और कंस्ट्रक्टर केस में एक वैलिड, एक अच्छा पॉइंट ये है कि अब ये सोचो, हम एक क्लास के अंदर क्या एक प्राइवेट टंग मेथड बना सकते हैं, प्राइवेट टंग का मेथड बना सकते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना सकते हैं हम? कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना सकते हैं क्योंकि वो भी मेथड है। ठीक, अब देखना, देखना ये वाला पॉइंट बड़ा तगड़ा पॉइंट है ये। हाँ, बना सकते हैं, मैंने नहीं बोला नहीं बना सकते, लेकिन ये याद रखना, अगर किसी क्लास के अंदर प्राइवेट नंबर कंस्ट्रक्टर है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं बाहर नहीं बना सकते। मतलब जैसे मैंने रनर वाले क्लास के अंदर बनाया, अब मैं आता हूँ इस ब्लॉक वाली क्लास में, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सोचता हूँ, देख लेते हैं यार। यहाँ पे देखो, स्पेलिंग तो सही लिखी है, रनर ये है ना, देख लो कंस्ट्रक्टर बन पा रहा है इसका ऑब्जेक्ट नहीं। अगर किसी क्लास के अंदर बन जाएगा, साथ एक बार बनेगा नहीं, बोल रहा है देखो, चेंज विजिबिलिटी ऑफ रनर टू पब्लिक। अगर किसी क्लास के अंदर प्राइवेट नाम कंस्ट्रक्टर है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसके बाहर नहीं बन पाएगा, लेकिन आप उसी क्लास के अंदर बना सकते हो उसका ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं रनर वाले क्लास के अंदर जाऊँ, यहाँ पे देखो, मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक रहेगा तो हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे रन नहीं आएगा, बट आउटसाइड ऑफ दिस क्लास अगर आप बनाओगे, आपके पास ये पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेना। हाँ भाई, कंस्ट्रक्टर की स्पेशल है, स्पेशल मेथड है। हाँ हाँ, किस ब्लॉक में? एक मिनट, क्या मेथड को ब्लॉक में रख सकते हो ऐसे? नहीं, क्या मेथड को रख सकते हो, सोचो एक बार पहले, मेथड को रख सकते हो? नहीं हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता। तो क्या ये वाला मेथड होगा कंस्ट्रक्टर वाला? नहीं होगा। कॉल करने की बात करो, अगर भैया कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, मतलब अगर कहना चाहते हो ये वाला पॉइंट, तो आप इस ब्लॉक में बना सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक डिफॉल्ट वाले ब्लॉक के अंदर आप क्लास से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों देगा? हाँ, एक इंस्टांस अपने इंस्टांस कॉल करता है। इस अगर मान लो, मतलब क्या होता है कि अगर एक मेथड, याद रखना, एक मेथड अपनी मेथड को कॉल करे, उसको हम बोलते हैं रिकर्सन। रिकर्सन, जब एक मेथड अपनी मेथड को कॉल करे, ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको न्यू कीवर्ड ढूंढना पड़ता है। हाँ, नहीं, वैसे तो ऑब्जेक्ट बहुत टाइप से बनता है, लेकिन नहीं बताऊंगा। हाँ, एक सेकंड शांत हो जाना, क्या बोल रहे हो आप? एक मेथड अपनी मेथड को कॉल करे, रिकर्सन। रिकर्सन यार, इसमें और कुछ पूछना है अभी? जितना बताया मैंने अभी, इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा, मतलब तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, सही बताओ। क्रॉस क्वेश्चन हमेशा मन में होना चाहिए। ये क्यों होगा, ये दोनों पूछते हैं भाई, और 4-5-6 लोगों को पूछते हैं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, सोचते हैं वहाँ तक। आप लोग नहीं सोच पा रहे हो अभी तक।
क्रॉस क्वेश्चन करो यार, क्या कर रहे हो? क्या बोलो आप, फिर से बोलो। अगर ऑब्जेक्ट बन सकता है तो दे भी सकते हैं यार, हो सकता। अब क्या करते हैं आप, अगर अगर आप सोचो आप, मैंने एक क्लास मतलब, अगर अगर आप स्ट्रक्चर कहना चाहो, क्लिप्स ओपन करता हूँ मैं, ये देखो रन वाली क्लास है ना, यहाँ पे आप बोल रहे हो मैं इस सेलेनियम स्टेशन नाम का वो बनाऊँ वेरिएबल, बिल्कुल एक्सेसिबल है। नहीं आएगा, क्यों नहीं कर सकते यार, हम लोग यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। भैया क्या था, प्रोटेक्टेड था, नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कुछ यार, हम लोग यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में अपनी। अच्छा रुक जाओ, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन रहा है इसका? डिफ़ॉल्ट में कर रहा हूँ, ओके इसको रख देता हूँ इसमें, ऑब्जेक्ट डिस्कशन वाले में, और यहाँ से इसको रख देता हूँ। अच्छा वो डिफ़ॉल्ट पैकेज था इसलिए कुछ खास इस बन सकता है। आउटसाइड तो पैकेज की बात कर रहे हो ना यार, यहाँ पे देखो। अच्छा वो बोल रहे हैं, देखो इधर पहले, नहीं नहीं, रनर वाला ओबीजे नाम के पैकेज में है, और ये सेलेनियम सेशन वाला देखो अपडेट डिस्कशन वाले पैकेज के अंदर है। नहीं दिख रहा क्या, ये देख लो, इंपोर्ट भाई करना तो पड़ेगा, ये अगर एक बार ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है तो क्या करें इंपोर्ट, तुम्हारे ऊपर है, पब्लिक बनाओ, प्राइवेट बनाओ, प्रोटेक्टेड बनाओ, डिफॉल्ट बनाओ, जो तुम्हें बनाना है बनाओ। प्राइवेट मतलब दूसरे पैकेज नहीं, इस क्लास के बॉडी के बाहर यूज नहीं हो पाएगा प्राइवेट। हाँ अपनी क्लास के बॉडी के अंदर, ठीक, प्राइवेट। अच्छा अब ये बताना आप, किससे पूछता हूँ, आप बताना लास्ट में, ठीक। मैं किसी, मान लो मेरे पास एक मेथड है, पब्लिक वॉइड समथिंग m1, इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल है इंट एज नाम का, वैल्यू इसमें है 20। मैं इस वेरिएबल को एक दूसरे मेथड में यूज़ करना चाहता हूँ, समथिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड नाम रखता हूँ गेट एज, ठीक। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस एज नाम के वेरिएबल को इसमें कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? हाँ जी, ये भी स्टैटिक मेथड, रिटर्न टाइप लोगे कैसे, इंट है, वॉइड है, यहाँ पे क्या क्या लिख, बताओ कहाँ क्या लिखना है, मुझे ये बताओ। यार प्रैक्टिस किए हो ना, फिर तो आना चाहिए, जल्दी से आना चाहिए वो भी। कहाँ एज लिखे बताओ, कहाँ लिखूँ, जहाँ वॉइड लिखा है, इसके ऊपर, यहाँ, यहाँ, अच्छा सही बताना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसा तुक्का मार रहा है, सही बता, अगर नहीं आ रहा तो बता दो, आगे आगे में ट्राई करो फिर किसी और से, आगे इंट लिखूँ यहाँ पे।
यहाँ पे करना चाहता हूँ प्रिंट। जीरो है, जीरो आगे क्या आएगा 1, तो क्या कर देगा +1 कर देगा। अब इस इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखो इस 1 के आगे क्या आया 1 आया, ये वाला 1 आया, इस आगे ये 1 आया। अब क्या कर देगा ये इसको ऐड कर देगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। अब इस 1 के आगे क्या आया 2 आया, अब 2 प्लस क्या कर देगा वो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अरे यार गलत कर रहा हूँ मैं कुछ, नहीं 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 नहीं, फिर 3 + 1 क्या होता है 0 0 1 1। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो अब 2 का क्या आएगा 3 आएगा, 3 की वैल्यू ऐड करें क्या हो जाएगा 5। अब 3 5 क्या होगा वैल्यू 8। 8 + 5 करेगा अभी इक्वल्स टू 13। ऐसे ऐसे ये जोड़ता चला जाएगा। यही होती क्या फेबनाची सीरीज। हाँ भैया 2 2 ऑड नंबर है, फिर अब ये 13 + 5 जोड़ेगा। नहीं नहीं 13 + 5 नहीं, 8 जोड़ेगा, 8 8 8 8 8 8 8 जोड़ेगा। भैया भैया इधर देखो, एक मिनट शाम, मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, नाम रखता हूँ कि चेक। यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ int समथिंग a। ठीक यार कौन बोल रहा है इतना, किसको ज़्यादा आ रहा है मतलब बुलाना उसको तो यार इस वाले को। भाई और बात करनी है क्या, मोबाइल मांग बात करोगे मोबाइल दे दो फिर। ठीक अब देखो मैं यहाँ पे वेरिएबल मैंने ए लिया। अब इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड होकर जिसका शेषफल क्या आ जाए 0, और जो ना आएगा जिसका उसका शेषफल 0 ना आए वो क्या होता है ऑड नंबर होता है, ना सम और विषम संख्या। ठीक मैं अगर अगर मैं मन में सोचूं मतलब क्या होगा, आप सोचोगे अगर अगर 2 से डिवाइड हो और शेषफल 0 आए वो क्या हो जाएगा इवन, नहीं तो ऑड। अब यहाँ पे क्या मैं इफ और एल्स वाली कंडीशन आई, अगर सोचोगा तो मन में सोचा अगर, हाँ तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ। इफ अब मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर ये देता हूँ ए डिवाइड बाय मान लो देता हूँ 2 ना, 2 होना चाहिए ना, डबल इक्वल्स टू व्हाट 0। तो इसकी बॉडी बना के मैं लिख दूंगा इवन नंबर इज इवन। भैया रुक जाओ अगर लिखने दे दो। चलो मेन बना दे अपन इसी में। इतना पड़ेगा इस बार। अच्छा मेथड के ब्लॉक के बाहर जाना पड़ेगा। देता हूँ अभी मान लो 4, रन करो इसको देखो गिवन नंबर इज ऑड ना। लेकिन 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 नहीं अभी आप ये देखो, हाँ क्यों आ रहा है ऐसा सोचो एक बार। उसने देखो हो गया क्या अभी इफ कंडीशन चलाने आया वो ना, यहाँ पे लिखा था 4 डिवाइड बाई 2, उसने क्या किया 2 डिवाइड बाई 4 किया तो 2 मिला उसको शेषफल, 0 तो मिला नहीं उसको, तो ऑड ही आएगा ना। तो डिवाइड बाई यहाँ नहीं लगाते हम,
यहाँ पे हम लगाते हैं मालूम है क्या, मॉडुलस, परसेंटेज। देखो ये परसेंटेज का मार्क को हम जावा में बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस, या फिर आप बोल सकते हैं मॉड्यूलो, मॉड्यूलो। हाँ नहीं, परसेंटेज नहीं बोलते, मैथ पढ़ने नहीं आया, जावा पढ़ रहे हो अभी आप, तो आप मॉडुलस बोलोगे या फिर मॉड्यूलो। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये इस नंबर को डिवाइड करेगा जब तक जीरो ना आ जाए, अगर नहीं आएगा तो एल्स में भाग जाएगा। हाँ, रिमाइंडर चेक करेगा। अब रन करूँ तब देखना, अब यहाँ पे कोई भी नंबर दो, 46, 47, 48, 49, जो भी नंबर दोगे उस नंबर का चेक करके आएगा ये नंबर इवन है या फिर ऑड। अगर मैं यहाँ पे 17 दे दूँ, अभी देखो क्या हो रहा है, 17 दे दूँ ऑड, जो भी हो, 46 दूँ क्या, सब बताओ 46 क्या है। हाँ लो, इवन ही है यार। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं कहाँ से नंबर तो, अब हमने आर्गुमेंट बनाया था ना, अगर हमने किसी मेथड में आर्गुमेंट डिक्लेयर किया तो हमें आर्गुमेंट 10 मेथड कॉल करेंगे, तो हमें आर्गुमेंट देना मस्ट होता है, अगर नहीं दोगे आप तो वहाँ पे आपको वैल्यू कहाँ, कोड ही रन नहीं होता। हाँ।